हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट फर्स्ट निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले लेक्चर में अपन ने फिजिक्स का जो मैकेनिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट था उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसमें आपको साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। और फर्स्ट यूनिट का नाम है निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात आती है कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश जो तंत्र है वो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र देखो क्या होता है। निर्देश तंत्र जैसे मैथमेटिक्स में अपन बात करें तो निर्देश तंत्र होता है अपने पास जिसमें कोई भी कण की लोकेशन को अपन फाइंड कर सकें। जैसे ये अपने पास कोई निर्देश है। निर्देश एक ऐसा निकाय होता है जिसमें किसी कण की पोजीशन, कोई पार्टिकल कहां है, उसकी पोजीशन को अपन डिफाइन करते हैं। ये होती है अपनी पॉजिटिव एक्सेस, ये होती है पॉजिटिव वाई एक्सेस, और यहां होता है मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट ओ। लेट्स सपोज यहां कोई पार्टिकल है अपने पास P, तो इस पार्टिकल की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी ये कण जो है P, इसको ओरिजिन से मिलाइए आप। तो कण P को ओरिजिन से अपन मिलाएं तो कण P को मूल बिंदु से मिलाने वाला जो सदिश होता है वो स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो आप क्या कीजिए कि एक्स एक्सिस से, यानी इस पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर यानी लंब डालिए, और ऐसे ही वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लंब डालिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये सपोज स्मॉल एक्स, दिस इज स्मॉल वाई। तो इस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x एंड y, x और y। यानी पार्टिकल P है वो x एक्स से कितने डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी की लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसमें ये अपने पास सिस्टम है, इस सिस्टम में किसी पार्टिकल को अपन ने रख दिया। इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन अपन करें, रिप्रेजेंट करें, तो इस सिस्टम को ही अपन क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी डेफिनेशन में क्या लिखनी है कि वह निकाय जिसमें किसी कण की पोजीशन यानी स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है या स्थिति को व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो अपन क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, वह निकाय जिसमें किसी कण या पिंड भी हो सकता है, कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ये ध्यान रखना आपको कि ऐसा सिस्टम जिसे किसी कण की पोजीशन को व्यक्त किया जाता है यानी स्थिति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो उस सिस्टम को रटना नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टिकल कहीं भी है और अपन ने उसकी पोजीशन को डिफाइन कर दिया तो कोई भी सिस्टम के द्वारा, तो उस सिस्टम को अपन क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र। निर्देश देने वाला तंत्र होता है वो। यानी अपन बोल सकते हैं कि द सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी वह निकाय जिसमें किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब बात आती है कि निर्देश तंत्र के प्रकार, और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। निर्देश तंत्र की
प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र होते हैं दो प्रकार के, क्या लिखोगे? निर्देश तंत्र कितने प्रकार के? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट जो निर्देश तंत्र है अपना, उसको बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जड़त्वीय, और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। एक तो कोई भी निर्देश तंत्र हो, बाह्य बल की अनुपस्थिति होगी, यानी किसी भी निर्देश तंत्र के ऊपर बाह्य बल नहीं लगेगा। यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई भी कण है, उसकी गति आदि आपको त्वरण रहित दिखाई देती है। त्वरण का मतलब जानते हो? ये पोजीशन, और पोजीशन यानी dr/dt, इसकी स्थिति में परिवर्तन की दर कहलाता है वेग, और वेग में परिवर्तन की दर यानी dv/dt वो कहलाता है त्वरण। यदि किसी भी कण की गति है वो त्वरण रहित दिखाई देती है, तो इस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। एक होता है त्वरण सहित दिखाई देना, वो होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ध्यान रखना है, वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाहर से कोई बल नहीं लगेगा, ध्यान रखना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। त्वरण रहित दिखाई देती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ध्यान रखना कि वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में, इंपॉर्टेंट, बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति कैसी दिखाई देती है? त्वरण रहित, यानी उसमें किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होगा। एक चीज आप ध्यान रखना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होता है न्यूटन का जो पहला नियम और दूसरा जो नियम है वो हमेशा वैलिड होता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? एक तो डेफिनेशन होगी, एक आप लिखोगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम सदैव वैध रहते हैं, यानी इसमें लागू होते हैं। न्यूटन का पहला और दूसरा नियम दोनों लागू होते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम है कि यदि किसी भी कण के ऊपर बल लगाया जाए तो वह गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा, और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा। दूसरा नियम क्या है? F = ma, यानी संवेग में परिवर्तन की दर है वो बाह्य बल के समानुपाती होती है। तो इसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के पहले और दूसरे नियम क्या रहेंगे? वैध रहेंगे। तो इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑलवेज बी होल्ड्स, सदैव क्या होंगे? लागू होंगे। अब देखो, अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं न्यूटन के सेकंड के नियम का, F = ma। F = ma। यह क्या कहता है कि इसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति है।
बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो F का मान 0 बराबर ma, और यहां से त्वरण निकालें A इक्वल्स टू तो कितना 0, और A क्या लिख सकता हूं मैं, A होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी इसको क्या लिख सकता हूं dv/dt बराबर 0। अब देखो dv/dt यानी डिफरेंशिएशन 0, किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब यहां v क्या है, कांस्टेंट है। अरे v कांस्टेंट है तभी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और क्या हो सकता है, v यदि 0 है तो 0 का कांस्टेंट डिफरेंशिएशन भी क्या होता है 0, तो या तो v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इंपॉर्टेंट यह है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी भी कण का वेग या तो नियत रहता है हमेशा, या उसका वेग 0 होता है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यह तो कोई पार्टिकल है, यह पार्टिकल एक जगह पड़ा हुआ है, तो यह कौन सा निर्देश तंत्र में है, जड़त्वीय, क्योंकि वे सारे कण जिनका वेग क्या होता है, शून्य होता है। वेग शून्य किनका होता है, जो एक जगह स्थिर पड़े रहते हैं। तो ये पार्टिकल एक जगह पड़ा हुआ है, तो ये कौन से निर्देश तंत्र में होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मान के चलो कोई पार्टिकल या कोई कार है, वो 5 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गतिशील है, या 5 मीटर पर सेकेंड के 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, और कुछ टाइम बाद भी इतने ही वेग से गतिशील है, तो इसका मतलब उसका वेग है वो कांस्टेंट है हर जगह। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो कार गई, तो उसका वेग यदि कांस्टेंट हो पूरी दूरी के अंदर, तो वो निर्देश तंत्र भी कैसा होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो माइंड सेट कर लेना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से निर्देश तंत्र, पहचान कैसे करें, v जिनका कांस्टेंट होगा और v जिनका 0 होगा। या तो एक जगह पार्टिकल स्थिर रहेंगे या v वेग से गति करेंगे, तो वो सारे के सारे निर्देश तंत्र कैसे होंगे, जड़त्वीय होंगे। और इन दोनों के अलावा कोई कंडीशन आ गई तो इसका मतलब वो निर्देश तंत्र कैसे होंगे, अजड़त्वीय होंगे। सर कोई एग्जाम्पल, इसका कोई भी एग्जाम्पल, जैसे घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई का वेग कांस्टेंट रहता है, वो उतनी स्पीड से चलती रहती है, तो वो घड़ी जो है वो कौन सा निर्देश तंत्र है, वो आ गया जड़त्वीय निर्देश तंत्र। पृथ्वी की गति देखो, पृथ्वी अपने समान वेग से गति करती रहती है, तो पृथ्वी भी कैसी है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक चीज माइंड सेट कर लेना, या तो जिनका वेग 0 होगा या जिनका वेग कांस्टेंट होगा, वो दोनों ही क्या होंगे, जड़त्वीय होंगे। बाकी इसके अलावा होंगे वो कैसे होंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। अब देखो सेकंड की अपन बात कर लेते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ कि जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेकंड जो है वो इसका क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होंगे, देखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र इसका अपोजिट। अब देखो निर्देश तंत्र कोई भी हो, बाह्य बल की अनुपस्थिति होगी, एक में कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, एक में कण की गति त्वरण सहित, इतना ही फर्क है। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति कैसी दिखाई दे, त्वरण सहित दिखाई दे। ऐसा क्या सिस्टम है सर कि बाहर से बल नहीं लग रहा फिर भी कण की गति त्वरण सहित दिखाई देती है। जैसे आप किसी बस या ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो अपन गतिशील हैं और पेड़ पौधे एक जगह स्थिर हैं, वो अपने को चलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब पेड़ पौधों के ऊपर बाह्य बल नहीं लग रहा, बाह्य बल की अनुपस्थिति है, लेकिन कण की जो उनकी गति है वो कैसी दिखाई दे रही है, त्वरण रहित, तो सॉरी त्वरण सहित। इसका मीनिंग यह है कि कहीं न कहीं निर्देश तंत्र गतिशील है, उसके अंदर जो पार्टिकल कण जो है वो तो गतिशील नहीं है, तो इसमें कण की गति कैसी दिखाई देगी, त्वरण सहित, उनमें त्वरण दिखाई देगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है देखो कि बाहर से कोई भी बल नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कण की गति त्वरण सहित दिखाई देती है। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे,
वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति त्वरण सहित दिखाई देती अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें तो न्यूटन की गति के पहले और दूसरे नियम लागू होते हैं, इसमें नहीं होंगे भाई। यानी इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें न्यूटन की गति के नियम, कौन सा भी नियम लागू नहीं होगा, गति के नियम वैध नहीं रहते हैं। तो F इक्वल्स टू एम ए जो है वो नहीं होगा भाई। इसमें F इक्वल्स टू क्या नहीं होगा, एम ए। और F का मान बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो F का मान 0, तो 0 नॉट इक्वल टू एम ए। और यहां से A इक्वल्स टू A नॉट इक्वल टू 0। अब A 0 नहीं होने का मतलब A को क्या लिखते हो, dv अपॉन dt नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, तो वेग का डिफरेंशिएशन 0 नहीं हुआ, इसका मतलब वेग क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है भाई, और नई वेग क्या है 0। तो वे सभी निर्देश तंत्र जिनका वेग 0 नहीं हो और जिनका वेग कांस्टेंट नहीं हो, तो वे सारे कैसे होंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि चलती हुई बस या ट्रेन के अंदर पेड़ पौधों का गतिशील दिखाई देना, वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि बल वहां नहीं लग रहा फिर भी गति है वो त्वरण सहित दिखाई देती है। और आज अपन मैकेनिक्स का जो पेपर है इसके आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। प्रत्येक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का हल है, यानी प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास।